हांगकांग में आज हो गई 3 रातें। 29 की रात को यहाँ से 30 की थी, 31 की, और आज है 1 अगस्त। तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू समृद्धि। तो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को समझ के आए, बात करके आए। प्राइमरी स्कूल एक बड़ा स्कूल माना जाता है, पॉलिटेक्निक मिला एक, और एक कॉलेज भी मिला। 3 चीज़ें मिली यहाँ की। टेक्नीशियन में लोग ठीक हैं, लेकिन एक बात यहाँ समझ लगी, अंग्रेज़ी को इतनी महत्ता इन लोगों ने दी नहीं है जितनी देनी चाहिए थी। मुझे बहुत बड़ी भीड़ में कोई एक आध व्यक्ति 2-4 सेंटेंस यूज़ करता हो। कल रात को जब मैं मेट्रो में था, तब 2 स्टूडेंट्स मुझे लगे जो अंग्रेज़ी में बात कर रहे थे। वो शायद हांगकांग के बाहर गए होंगे कैसे में, लेकिन शक्ल वेशभूषा सब इनकी थी। कल 2-4 अंग्रेज़ मिले देखने को, लेकिन बाकी समय पूरा इन्हीं की कम्युनिटी के लोग यहाँ पे मुझे नज़र आए। और हम अंग्रेज़ी में समझाने की कोशिश भी करते हैं तो 10 में से 2 लोग उसको समझते हैं, और उसके बाद जो वो एक्सप्लेन एक्सेंट में करते हैं तो वो बड़ी मुश्किल से शब्द है। मतलब इतना पता चल जाता है कि हमसे कम ही अंग्रेज़ी वो कहने वाले लोग हैं। खैर, तो दिल बहुत करता है रोज़ वीडियो बनाएं। अब क्या करें, सुबह दिन भर फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना, और फिर रात को उनको दोबारा देखना, और फिर कहीं प्लेटफॉर्म पे पनाह दे देना। यानी वो शेयर की, अजब तेरा दस्तूर है हेमंत, दिन भर ये यादें पर रोना और फिर रात को आवारगी। तो ऐसा ही सिलसिला निकल रहा है। एक मेन बात के लिए जहाँ मैंने कमेंट करने की कोशिश की है, वो कमेंट ये है कि यहाँ के फ़ोन, यहाँ का यूथ बहुत ज़्यादा मोबाइल का एडिक्ट है। गेमिंग, 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 गेमिंग। 1 मिनट के लिए वो खाली नहीं होते। कल वो डिज़नी वर्ल्ड में थे। जैसे हमारे निशान जी कह रहे थे, यार ये आज का दिन देखने में गुजारो, कल वीडियो बनाना। लेकिन वो हमें भी पता है कि आज आज है, कल कल ही है। जो समय निकल गया वो निकल गया। तो लेकिन हमने उसमें थोड़ा-सा ब्रेक ज़रूर डाल लिया अपने काम में कि यार थोड़ा लेस करेंगे, थोड़ा कल के लिए छोड़ दिया। 2 दिन का अपना डिज़नीलैंड था वो। लेकिन वहाँ का जो यूथ था, वो पूरा समय गुम तो वहाँ रहा था, लेकिन उसकी उँगलियाँ मोबाइल पे चल रही थी। अब हम जैसों को, मैं लाइन तोड़ के नहीं कहूँगा, लाइन को बढ़ा के आगे जाने की हमें आदत पड़ गई। अब वहाँ पे उनके नियमों को भी पालन करना कि नहीं यार, यहाँ पे ये ना लगे कि भारतीय जो है वो सभ्य नहीं है, उन्हें नियम नहीं आते। लेकिन उनकी जो आदतें थी, वो बड़ी तंग करती थी। तो जहाँ 5 स्टेप लेने चाहिए, वो 1 स्टेप बढ़ते थे, वो पूरा समय मोबाइल में लगे रहते थे। खैर, हमने जो है अपनी ताकत दिखाई तो हुई उनको। 75% तो मैं बढ़ाता रहा आगे-आगे। एक बार 2 लड़कियों ने मुझे टोका, लेकिन जो 2 लड़कियों ने टोका उनके हाथ में मोबाइल नहीं थे। तो इसके लिए मुझे उनका सम्मान भी करना पड़ा कि यार ठीक है, इनके हाथ में मोबाइल नहीं थे। लेकिन अब उनको कैसे समझाऊँ, किस भाषा में समझाता कि बाकी लोग जो समझें। खैर, अच्छा है, इसे कहते हैं वर्टिकल सिटी। अभी तक भी मैंने इसे पढ़ा नहीं है। सच में अभी भी मुझे समय नहीं मिला इसे पढ़ने का, लेकिन मैं इसको पढ़ूँगा हांगकांग को। पहली यात्रा ऐसी बिना पढ़े, लेकिन निशान जी ने बहुत पढ़ा इसको। अलग-अलग माध्यम से पढ़ा और निरंतर पढ़ा, और एक कदम चलने के बाद फिर पढ़ते हैं, फिर बढ़ते हैं। तो खैर, हम तो वो स्टूडेंट रहे हैं जो इधर-उधर से देख के काम चलाने वाले, तो हमने चला लिया। वो थोड़ा पढ़ते थे तो हमने चला लिया, फिर हमने तजर्बा लगाया। लेकिन कल तक हम लोग काफ़ी परिपक्व हो गए हैं इस सिटी के। तो वर्टिकल सिटी है, पहाड़ी के ऊपर और नीचे समंदर, और बड़ा बीच में से बड़े डिज़ाइनिंग से बना हुआ है। और जैसा कहते हैं लोग कि चंडीगढ़ में भी चंडीगढ़ चंडीगढ़ ही रह जाए ना, पंजाब का हो ना हरियाणा का हो, तो भी चंडीगढ़ है। तो अभी भी मैं ये नीचे बातें कर रहा था कि हांगकांग हांगकांग ही रह जाए। कहते हैं ये 2040 के बाद लगभग चाइना इसको जब्त कर लेगा। तो एक और आइडिया निकल के आया कि जैसे कश्मीर में 370 थी, तो वैसे ही 370 से गुजरा है। लेकिन नहीं, कश्मीर की 370 अलग थी, और यहाँ अगर कोई धारा लगी हुई है तो उसको लगी, ऐसे ही लगी रहनी चाहिए। क्योंकि 2 तरह के काम चले, एक तो सेंट्रलाइज़, एक डिसेंट्रलाइज़। तो ये जो डिसेंट्रलाइज़ वाली बात है वो ठीक है कि अलग-अलग लोग अलग-अलग ढंग से उसको चलाएँ अपने प्रशासनों को, तो फिर ज़्यादा बढ़िया रहेगा। करेंसी टा 10 रुपए का ही फ़र्क है। हमारा जो 100 रुपया है, यहाँ का 10 रुपए है। तो थोड़ी गिलानी तो होती है मन में, यार हमारी करेंसी बराबर होनी चाहिए। लेकिन बराबरी इस बात में है कि मैंने यहाँ सैलरीज़ का जो अंदाज़ा लगाया गूगल से, और जो मैंने रहन-सहन से अंदाज़ा लगाया कि वो सेम ही है। अगर हमारे वहाँ पे एक एवरेज 10,000 सैलरी है वर्कर्स की, तो यहाँ भी 10,000 ही सैलरी है। लेकिन ये इनका 1 लाख बन जाता है, और वहाँ से अगर कोई यहाँ पे काम करे, तो मैंने देखा है कम ही कंट्री में करते हैं। लेकिन एक उधर डेनमार्क, नॉर्वे, ये वो, लेकिन कहते हैं वहाँ पे वो जिसे कहते हैं प्रॉस्पेरियस
बहुत है, खुशहाली बहुत है वहाँ पे। तो अगर खुशहाली है तो फिर करेंसी का तो लेना-देना कोई नहीं है। सेविंग इतनी होनी चाहिए कि आपकी ज़रूरत पड़ने पे काम आए, और दूसरा, अगर आपको सुविधाएँ साथ-साथ मिल रही हैं तो आपको टैक्स देने में भी बचना नहीं चाहिए, जैसे देशों का दस्तूर है। खैर, इतनी क्लिपिंग इतना ही होगी, मिनट 5 से ज़्यादा हो गए हैं, फिर ऐसे ही विचार साझा करते रहेंगे, होटल का ये व्यू। और भई ये बात करेंगे होटलों के स्कैम की, अगले वीडियो में स्कैम की मैं बात करूँगा, होटलों में स्कैम क्या चल रहा है। तो ₹10,000 इंडियन इसका रेंट है, सुविधाएँ ठीक हैं, तो अच्छा बना हुआ है, बाहर से भी अच्छा बना हुआ है। अगले क्लिपिंग में होटल में बात करेंगे।